और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं इस बात की आशा और उम्मीद करता हूं लॉकडाउन के इस कठिन टाइम में आप लोग अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। और मैं आप सब लोगों के अच्छे सेहत की और अच्छे स्वास्थ्य की जो है वो कामना भी करता हूं। अब हमने जो लास्ट के 3 वीडियोज़ हमारे हैं, जिसमें एक में तो हमने वर्क वीज़ा जो स्कैम्स होते हैं वो बताया है। बहुत सारे दोस्तों ने जो है हमको ऐसा पॉजिटिव फीडबैक दिया उसका। उन्होंने कहा सर आपने हमारी आंखें खोल दी, वरना हम लोग भी ऐसे चक्करों में आने वाले थे। फिर दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया कि आप वर्क वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं लीगल तरीके से। आपको ज़्यादा टेंशन और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरे वीडियो में हमने ये बताया था कि देखो अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। और वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। फाइनेंशियली आप लोगों ने किस तरीके से सतर्क रहना चाहिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और उस देश में जाने से पहले उसकी जो वीज़ा पॉलिसीज़ और वहाँ की टूरिस्ट पॉलिसीज़ है, ये सारी बातें हमने उस वीडियो में बताई थी। उसको सुनकर भी बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ है। और देखो, हम ये चैनल हमारा जो है इसका मकसद ही ये है कि जो हमारे देश में, चूँकि हम भारत में जिस देश में रहते हैं, हमारे देश के अंदर जो नॉलेज है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। और मोस्टली हम लोगों को बड़ी तकलीफ़ें, परेशानियां होती है। हम लोग जब एयरपोर्ट पे जाते हैं, हम लोग जो है जब किसी दूसरे देश में जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल देखा हूँ। एयरपोर्ट्स के वो ऊपर लोगों को फॉर्म नहीं समझ में आते हैं, हमारे पास में प्रॉपर जो है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो हमने इसीलिए ये चैनल बनाया। आप मेरा अगर पहला वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने यही सारी बातें क्लियर की थी, क्योंकि इस चैनल को बनाने का मकसद कोई हमारा इस पे एडवर्टाइजमेंट करके जो है पैसा कमाना है या अर्निंग है, ये हमारा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए मेरे पास में मेरे अपने दूसरे बिजनेसेस है और मैं ऑलरेडी जो है वर्क भी करता हूँ। तो बहरहाल मुझे आप सब लोगों को सिर्फ ये बताना है, आज का जो वीडियो है इसका भी हमारा पर्पज़ यही है कि हमारे वो नौजवान जो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे हमारे नौजवान जो है वो जॉबलेस हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई है। तो चूँकि अभी क्या होता है कि हम लोग जो है अपना गांव, अपना शहर, अपना ज़िला, अपना स्टेट ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। भले हम कितनी भी तकलीफ़ में यहाँ पे ज़िंदगी गुजारे, भले यहाँ पे हम लोगों को जो है लोगों से पैसा उधार लेने की ज़रूरत पड़ जाए, लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाए, अपना फ्लैट, अपना प्लॉट बेचने की ज़रूरत पड़ जाए, प्रॉपर्टीज़ बेचने की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन आदमी ये सोचता है कि मुझे सेटल होना है तो मैं अपने गांव में ही सेटल हो जाऊंगा, अपने सिटी में ही सेटल हो जाऊंगा, अपने स्टेट में ही। लेकिन हम आपको बताते हैं कि आज दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इतनी है आपके लिए। आप थोड़ा सा अपने दिल को मजबूत कीजिए। ये पुराना ज़माना नहीं है। आज हम व्हाट्सएप के ज़माने में हैं, सोशल मीडिया के ज़माने में हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स के ज़माने में हैं, ज़ूम ऐप और गूगल ड्यू और पता नहीं क्या क्या हमारे ज़माने में आ चुका है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर है तो हम वीडियो कॉलिंग के ज़रिए से अपनी फैमिली के साथ में, अपने घर वालों के साथ में हम 24 आवर्स जो है कनेक्टेड रह सकते हैं। ये वो ज़माना है। आप सोचो ना, आज से 30 साल 40 साल पहले किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। जिस टाइम पे अगर बात करना है तो फ़ोन पे बात की जाती थी, और फ़ोन के ऊपर वो भी पूरे पूरे गांव में एक आदमी के पास में फ़ोन होता था। पहले उसको फ़ोन करना पड़ता था, फिर 15 मिनट बाद जो हमारे घर वाले हैं वो आते थे, फिर उनसे अलग से बात होती थी। उसके बाद एक टाइम वो आया, आप लोगों ने भी देखे होंगे कि वो 1-1 रुपये के कॉइन के जो डब्बे होते थे, अब वहाँ पे भी अगर किसी ने मुंबई से, किसी ने बड़े सिटी से अपने गांव में कॉल किया तो वो हमारे घर वालों को बुलाने के 2 रुपये अलग से लेता था। तो ये भी एक ऐसा टाइम हमने देखा हुआ है। लेकिन आज का जो टाइम है, ग्लोबलाइजेशन, यानी पूरी दुनिया वो खुद एक विलेज में यानी एक विलेज बन चुकी है, ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो अब आज के ज़माने में हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। क्योंकि हमारे देश की जो गरीबी है, वो देश का देखकर मुझे ख़ुद को भी बड़ा अफसोस होता है और बड़ी कुढ़न होती है कि दुनिया इतनी आगे जा चुकी है और हमारे देश में आज भी गरीबी की वजह से और मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से और घर में जो है जो हमारे जो बेसिक हमारी चीज़ें हैं वो नहीं होने की वजह से। अभी मैं आपको बताऊं, हमारे देश के गरीब का सबसे बड़ा मसला ये है
कि उसको महीने के 500 रुपये जो मिल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो मिलते हैं या नहीं, उसको जो है 5 किलो अनाज मिल रहा है या नहीं। यानी आज भी भूख और खाना ये हमारी बेसिक ज़रूरत है। और फॉरेन के अंदर जो गरीब उसको कहते हैं जो अपने फैमिली का जो बर्थडे है उसको किसी 5 स्टार होटल की बजाय किसी छोटे होटल में सेलिब्रेट करता है। और जो अपने जो फंक्शंस है घर के अंदर के जो भी कुछ उसका प्रोग्राम है उसको किसी कंट्री क्लब में जाकर करने की बजाय अपने घर में ही करता है। या जो है ना, यानी जो आदमी जिसके पास में जो है न्यू ब्रांडेड कार की बजाय पुरानी ओल्ड सेकेंड हैंड कार है, वो उन देशों के अंदर गरीब कहलाता है। अब आप समझ जाओ गरीबी का डेफिनेशन बाहर देशों में और हमारे यहाँ पे क्या है। तो ये गरीबी हमारी कब दूर होंगी दोस्तों? हमको थोड़ा अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं आपको आज जो है जॉब्स के लिए, वर्क्स के लिए वो फॉर्मूले बताने वाला हूँ कि हम अपने देश पे डिपेंड रहने की बजाय पूरी दुनिया आज हमारे लिए ओपन है। अब दुनिया में भी क्या होता है, हमारे माइंड में यही चलता है कि मुझे यूरोप के किसी देश में सेटल होना है, मुझे अमेरिका जाना है, मुझे कनाडा जाना है। मतलब हमारे नज़र में कनाडा, यूरोप और अमेरिका ये बस यहीं पे जो है खुशहाली है, इसके अलावा बाकी दुनिया को हम छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। अब मैं आपको कुछ वो देश बताने वाला हूँ जहाँ पे अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको इंग्लिश की जो स्किल है, आपकी इंग्लिश स्पोकन की जो स्किल है आपकी, अगर वो परफेक्ट है, मज़बूत है, तो आपके लिए दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहाँ पे आपके लिए टीचिंग की अपॉर्चुनिटीज़ है, जहाँ पे आप जो है कोचिंग की अपॉर्चुनिटीज़ है, दूसरे और बहुत सारे काम कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, जैसे जापान है, जैसे कोरिया है, ये वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे देश हैं जिन देशों के अंदर जो इंग्लिश लर्निंग है, जो एशियन देश है, जैसे मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है, ताइवान भी है, और उसी के साथ साथ जो है वियतनाम भी है। ये पूरा एक पट्टा मैंने आपको गिनाया हूँ ऐसी कंट्रीज़ के अंदर। अच्छा, ये कंट्रीज़ कैसी है? यहाँ पे आपको चोरी, डकैती, मारामारी इसका जो रेशियो है बहुत कम मिलेगा। एकदम ये पीसफुल कंट्रीज़ है दुनिया की। अब हमारे माइंड में यूरोप, अमेरिका होने की वजह से हम कभी इधर ध्यान नहीं देते हैं। चूँकि मेरी जो है ना ताइवान के अंदर हमारे एक भारतीय नौजवान से मेरी मुलाकात हुई थी, और जिस नौजवान से मैं मिला था वो चेन्नई के रहने वाले थे, और उन्होंने मुझे बताए कि बोले मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था। 3 साल उन्होंने वहाँ पे पढ़े, और पढ़ने के बाद उसी कॉलेज में जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ पे उनको प्रोफेसर का जॉब मिल गया। अब वहाँ पे वेल सेटल्ड जो है वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। और उन्होंने बताया मेरे अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं अब आपको बता दूं, ऐसे जो जॉब्स है, टीचिंग के जो जॉब्स है, आप इंडीड पे जाइए और बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर जाइए, तो आपको जो है ना प्राइमरी स्कूल से लेकर केजी से लेकर कॉलेजेस से लेकर यूनिवर्सिटीज़ से लेकर आपको ऐसे सैकड़ों जॉब्स मिलेंगे बाहर देशों में। अगर आपका इंग्लिश का स्किल एकदम परफेक्ट है तो आपका मोस्ट वेलकम है। जापान में मोस्ट वेलकम है, कोरिया में मोस्ट वेलकम है आपका, ये पूरे देशों में मैंने जो कहा। इसके अलावा भी जैसे कज़ाकिस्तान है, किर्गिज़िस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, अज़रबैजान है। इन देशों के अलावा अगर आप जो गल्फ़ कंट्रीज़ है जैसे तुर्की है, और दूसरे भी जो देश है जैसे दुबई है, और उसके आजू बाजू कतर, ओमान वगैरह वगैरह है, इधर भी अगर आप जाना चाहते हैं फुल अपॉर्चुनिटीज़ है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, हमारे अपने देश के अंदर जो क्राइटेरिया होता है टीचर की जॉब के लिए, वो क्या होता है कि ग्रेजुएशन के बाद में आपने या तो एजुकेशन में डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए, या तो फिर आपने जो है बीएड किया हुआ होना चाहिए, या तो आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए या डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए। ये दोनों हमारे यहाँ पे कंपलसरी है। एक नॉर्मल जो हमारे यहाँ पे ग्रेजुएट है वो, उसके लिए टीचर की जॉब बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, बाहर देशों में वैसा नहीं है। बाहर देशों का क्राइटेरिया ऐसा है, अक्सर देशों में, मैंने जितने देश आपको कहा हूं, ऐसे अक्सर देशों के अंदर जो है वहाँ का रूल ये होता है आपका सिर्फ ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। जापान में, कोरिया में, ये देशों में तो ये उनका मतलब एक ऐसा कानून ही है कि जॉब किसी भी टाइप की हो, चाहे सॉफ्टवेयर की हो, चाहे वो हार्डवेयर की हो, चाहे वो मार्केटिंग की हो, चाहे वो बिज़नेस के लाइन की हो,
चाहे वो किसी और टाइप में अकाउंटेंट की हो, चाहे वो टीचर की जॉब हो, उसके लिए सिर्फ आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। और जो कंपनी आपको हायर करेगी, अब उसकी ज़िम्मेदारी होती है, वो आपको उस टाइप का जो है, उस टाइप की आपको ट्रेनिंग देती है। मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए या सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के लिए किसी कंपनी ने आपको हायर किया है, तो वो कंपनी ख़ुद आपको 6 महीने का जो है उसकी ट्रेनिंग देंगी। वो ख़ुद आपको सिखाएंगी कि आपको यहाँ पे हमारे पास में काम क्या करना है। अगर आपको टीचिंग के लिए उन्होंने हायर किया है, वो ख़ुद आपको ट्रेनिंग देंगे। उनको जितने दिन का भी उनका ये होगा कि भाई हमारे यहाँ पे ये टीचिंग है और आपको ये पढ़ाना है और इसको ऐसे पढ़ाना है। तो ये जो है ना, उन देशों के अंदर इस तरीक़े से होता है। तो हमारे जो नौजवान हैं, जो बहुत सारे, वो सिर्फ़ ये ख्वाब लेकर कि मैं कनाडा जाऊंगा, मैं यूएसए जाऊंगा, यूके जाऊंगा, तो वो ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर एडमिशन लेते हैं। उनका इंग्लिश का 3-3, 4-4 साल तक वो एलटीएस का जो एग्ज़ाम होता है वो पास नहीं होता है और फ़ीस होती है उसकी हज़ारों रुपयों में। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, इसकी वजह से क्या होता है, आपका एक तो टाइम बर्बाद होता है, आपकी सलाहियत बर्बाद होती है, आपका पैसा बर्बाद होता है। क्या ज़रूरत है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूके, यूएसए, कनाडा या यूरोप में आप जाओगे तो वहीं पे आपकी लाइफ सेटल होंगी। अरे उनके अलावा भी दुनिया बहुत बड़ी है। तो इसके लिए हमारे जितने भी नौजवान हैं, उनके लिए ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप अपनी लाइफ को सेटल कीजिए, क्योंकि उन देशों के अंदर ज़रूरत है, वहाँ का पॉपुलेशन कम है और वहाँ इंग्लिश लर्निंग, अभी मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। कोरिया के अंदर वहाँ के सोल सिटी के जो कमिश्नर है, उनसे हमारी मीटिंग के अंदर मुलाकात हुई। वो थे, उनके अलावा और भी बड़े बड़े वहाँ के जो है पढ़े लिखे और वहाँ के इंडस्ट्रियल ऐसे सारे लोग थे। तो एक जगह पे, एक छोटे से आइलैंड के ऊपर एक पार्टी थी, यानी एक खाने की दावत थी। तो मैं भी इनवाइटेड था वहाँ पे। अब उन लोगों से जब हम लोग मिले, तो उनमें से किसी एक को भी एक वर्ड भी इंग्लिश का नहीं आता था। वो सब लोगों को अपनी जो मदर टंग है, उसके अलावा दूसरी लैंग्वेज नहीं आती थी। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो पता चला मालूम करने पे कि ये देश के अंदर इंग्लिश का मतलब इतना यानी जो सैमसंग है, एलजी है, डेवू मोटर्स है, ऐसी सारी कंपनियों ने, हुंडई है, पूरी दुनिया को कैप्चर किया। लेकिन उन देशों का हाल ये है, वहाँ के लोगों को इंग्लिश पता नहीं है। वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर कोई इंग्लिश सिखाने वाला है तो बस उसके लिए तो पूरा यानी मोस्ट वेलकम है उसका वहाँ पे। तो मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि उन देशों में एक तो हमारे यहाँ के जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस नहीं हैं, हमारे यहाँ की तरह से गली गली में जो है कोचिंग क्लासेस नहीं है, हमारे यहाँ की जैसा जो एजुकेशन का वहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं है। वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो उनका अपना एक अलग ही टाइप है, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स अपनी जगह पे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन वो उसी एजुकेशन में जो उनको वहाँ पढ़ाया जाता है, जो इंडस्ट्रियल लाइन का, टेक्निकल लाइन का होता है। तो मेरा बताने का मकसद यही है कि ये दुनिया में जो बहुत बड़े देश ऐसे हैं, बड़े बड़े देश हैं, लेकिन पॉपुलेशन कम है, एजुकेशन कम है। इसीलिए दोस्तों, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, ख़ास तौर पे हमारे नौजवानों के लिए, अगर आप अपनी लाइफ को वेल सेटल बनाना चाहते हैं तो निकलो अपने गाँव से, अपने सिटी से, अपने स्टेट से, और ज़रूरत पड़े तो अपने देश से, क्योंकि हम अपने देश को ही और ज़्यादा संवारना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए हमको जो है दूसरे देश में जाकर मेहनत करना पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ, अगर किसी एक आदमी के भी मेरी बातें समझ में आ गई तो मैं समझूंगा कि चलो मेरा इतनी मेहनत से आप लोगों को ये वीडियो अपलोड किया हुआ काम आ गया। और कुछ नहीं समझ में आता है, बिल्कुल आप कमेंट कीजिए, उस लाइन से हम आपको बिल्कुल गाइड करेंगे, आपकी रहबरी करेंगे। हमारा मकसद ही गाइडेंस और रहबरी है। एक भाई का कमेंट ये भी था, उनको बाय रोड कंबोडिया जाना था, तो हम आपको बाय रोड कंबोडिया, वियतनाम, चाइना तक का पूरा सफ़र कराएंगे अगले वीडियो के अंदर। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो और अपने घरों में ही रहो। जय भारत।